किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिंदगी खुशियों से भरी हुई है, जरूरत है तो सिर्फ उन्हें पहचानने की। हाय गाइस, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक बड़ी छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे लड़की की है जो हमेशा निराश रहता था, उदास रहता था, अपने जीवन से हताश था। एक दिन उसे एक महात्मा जी मिले। लड़के ने महात्मा जी से कहा कि महात्मा जी, मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता, जो भी मैं सोचता हूँ सब कुछ उससे उल्टा हो रहा है और उल्टा होता आ रहा है। मैं पहले नौकरी करना चाहता था, सोचता था कि नौकरी लग जाएगी तो अपने पिताजी को एक अच्छी गाड़ी गिफ्ट करूंगा। अब नौकरी तो लग गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिलते कि मैं गाड़ी ले सकूं। सोचा था कि अपने बीवी बच्चों को दूसरे देश में घुमा कर लेकर आऊं, लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है। बस जिंदगी ऐसी ही चलती जा रही है, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कुछ बताइए। तो महात्मा जी थे जो उन्होंने उस लड़के की बात सुनने के बाद कहा कि आपका जो समस्या है उसका समाधान मेरे पास है, आप चलिए मेरे साथ। ये कहकर महात्मा जी के साथ वो लड़का चला गया। महात्मा जी लड़के को एक फूल के बगीचे में ले गया, जहां पर बड़े सुंदर सुंदर फूल थे। वहां ले जाकर लड़के से कहा कि तुम्हें बगीचे में से किसी एक फूल को लेकर आना है जो तुम्हें सबसे सुंदर लगता है, लेकिन एक शर्त है, किसी भी फूल को तुम पीछे हटकर नहीं तोड़ना। जो तुमने एक बार पीछे छोड़ दिया तो वो समझो तुमसे छूट गया। लड़का बगीचे के एक कोने से फूल चुनने के लिए चला गया। वो देखता रहा कि इससे बढ़िया फूल कौन सा है, इससे बढ़िया फूल कौन सा है। उसे बहुत बहुत सुंदर सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे, लेकिन लड़का ये सोचकर आगे बढ़ता गया कि कहीं इस फूल से भी बहुत ही सुंदर फूल हो तो उसे तोड़ कर लाऊं। लड़का आगे बढ़ता गया और लड़के ने अभी तक कोई फूल भी नहीं तोड़ा था। वो आगे बढ़ता गया। अब बगीचे में केवल कुछ ही फूल बाकी थे जो बिल्कुल सूखे हुए थे। अब लड़का शर्त के मुताबिक पीछे छोड़े हुए फूलों में से नहीं तोड़ सकता। अब लड़के के पास सिर्फ एक ही विकल्प था कि वो इन सूखे फूलों में से ही किसी एक को तोड़े। लड़का एक सूखा हुआ फूल तोड़कर महात्मा जी के पास पहुंचा और सूखा हुआ फूल दिखाया। महात्मा जी इस सूखे हुए फूल को देखकर शॉक्ड हो गए, आश्चर्य होने लगे और कहने लगे कि बगीचे में इतने सुंदर सुंदर फूल थे और तुम एक सूखा फूल तोड़कर लेकर आए हो। और जो लड़का कहता है यही कहानी का सार है। लड़का बोला कि महात्मा जी, बगीचे में मुझे भी बहुत सुंदर सुंदर फूल मिले थे, लेकिन और अच्छे फूल की चाह में वो सारे सुंदर फूल को मैं पीछे छोड़ता गया। फिर बाद में केवल सूखे हुए फूल ही थे, जिसमें से एक फूल लेकर आया। सुनने के बाद महात्मा जी लड़के को बगीचे में ले गए और समझाने लगे कि ये जो बगीचा है वो तुम्हारा जीवन है और जो सुंदर सुंदर फूल हैं वो तुम्हारी खुशियां हैं। इतने सुंदर फूलों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ और की बेहतर की चाह में तुम इतने सुंदर जीवन को भी खुशी से नहीं जी पा रहे। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका सार हमें समझाती है कि तुम्हारे माता पिता को किसी अच्छी गाड़ी से वो सुख नहीं मिल सकती जो तुम्हारे साथ बैठकर खाना खाने से मिल सकती है। अपने परिवार के साथ समय बिताएं, उनकी देखभाल करें। खुद को और अपने परिवार को इतनी खुशी किसी भी चीज नहीं दे सकती। इंसान हमेशा और अच्छे के लिए सोचता है और ऐसा सोचना अच्छा भी है, लेकिन और बेहतर की चाह में अपने वर्तमान में छोटी छोटी खुशियों को भी नहीं जी पाना, ये गलत बात है। ये छोटी सी कहानी हमें अपने जीवन में बड़ी सीख देती है। लाइफ में सिर्फ पैसा कमाना ही बड़ा सुख नहीं होता। अपने जीवन में खुश रहने के लिए अपने परिवार के साथ रहें, उनकी परवाह करें। देखना, छोटी छोटी चीजें आपको बड़ी सुख देती है और अक्सर हमें अपने जीवन में इससे अच्छा, इससे भी बेहतर की तलाश में हम आज की सुकून खुशियां भूल जाते हैं। लाइफ में आगे बढ़ो संतुष्टि के साथ, अपने परिवार के साथ। दुख सुख कोई भी परिस्थिति हो उसमें मुस्कुराओ, क्योंकि सफल वही होते हैं जो चिंतन करते हैं, चिंता नहीं। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत रहेगा। स्टोरी क्लब आपसे हमेशा यही कहता है कि अपने ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनों के प्यार और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।